क्या बताऊं कि क्या क्या मेरे मदार का है। मैं क्या बताऊं कि क्या क्या मेरे मदार का है। अरे नबी मदार के, मौला मेरे मदार का। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। मदार के मौला मेरे मदार का है। यही मदार आजम है। 14 साल की उम्र होती है, 14 साल की उम्र होती है, चारों आसमानी किताबों को हिफ्ज कर लेते हैं। हमारे हाफिज साहब कुरान के हाफिज हैं, हाफिज रिफाकत साहब कुरान के हाफिज हैं। आप देखें, कुरान को हिफ्ज करना आसान है लेकिन याद रखना आसान नहीं है। मदारे पाक ने तो 14 साल की उम्र में चारों आसमानी किताबें, कुरान मुकद्दस, ज़बूर, तौरेत, इंजील, चारों आसमानी किताबों को ज़बानी याद कर लिया। और ज़बानी याद करने के बाद में आपने तमाम उलूम में दस्तरस हासिल कर ली। यहां तक कि आपने इल्म कीमिया भी सीख लिया, इल्म हीमिया भी सीख लिया, इल्म सीमिया भी सीख लिया। आप कहोगे मौलाना ये कौन से इल्म है जो गिना रहे हो। अरे मैं कहता हूं मैं इतना बड़ा आलिम नहीं कि इल्म सीमिया के बारे में बताऊं, इल्म कीमिया के बारे में बताऊं, इल्म हीमिया के बारे में बताऊं। मैं इतना जानता हूं जिसने ये इल्म सीखा है तमाम इल्म उसी के। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। जिसने ये इल्म सीखा है तमाम उलूम उसी के घर से निकले हैं। इतना बड़ा आलिम, हाफिज साहब कह रहे हैं इतना बड़ा आलिम और नबी की बात पर तलवार निकाल ली। ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। यही मदार आजम है। पहुंच गए हज्ज बैतुल्लाह के लिए उलूम हासिल करने के बाद में, तो हज्ज बैतुल्लाह के लिए जब पहुंचे तो बैतुल मुकद्दस पहुंचे, मस्जिद अक्सा। मुलाकात हो गई बायजीद बुस्तामी से। अरे बायजीद बुस्तामी आपके पीर व मुर्शिद हैं, अपने वक्त के बहुत बड़े वलिये कामिल हैं। आपको औलियाई किबाइर में शुमार किया गया है। वो बायजीद बुस्तामी जो कहते हैं मैंने खुदा को पहचान लिया, वो बायजीद बुस्तामी जो कब्र में जाए और कहे कि फरिश्तों मुझसे सवाल ना करो बल्कि खुदा से पूछो कि बायजीद तेरा बंदा है या नहीं है। बेशक बेशक, वाह वाह। बायजीद बुस्तामी मदार आजम को अपना लेते हैं। एक वली दूसरे वली की बारगाह में गया, वो भी औलियाई किबाइर में से, ये भी औलियाई किबाइर में से। और जब पहुंचता है तो बायजीद बुस्तामी मुरीद करते हैं, खिलाफत देते हैं, इजाजत देते हैं। सरकार मदार आजम बैतुल मुकद्दस की जियारत करने के बाद जियारत हरमैन शरीफैन पहुंचते हैं, खाना काबा के चक्कर लगाते हैं, हज के अरकान अदा करते हैं, नबी की बारगाह में पहुंचते हैं, रोज़ाए मुस्तफ़ा का दीदार करते हैं, मस्जिद नबवी के सहन में आराम करते हैं। क्या देखते हैं कि नबियों का सरदार ख्वाब बना गया। वाह वाह वाह। बेटा बदियुद्दीन सोने का वक्त नहीं है, मैंने तुम्हें अपने दीन की खिदमत के लिए चुन लिया। जाओ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में दीन इस्लाम की तबलीग करो। ख्वाब देखा, समझ गए, इजाजत मिल गई, नबी ने हुक्म दे दिया। जल्दी सरकार मदार पाक को नबी का हुक्म मिला कि हिंदुस्तान को जाओ तबलीग करने के लिए। बेदार हुए, रवाना हुए, निकले, शहर हलम में आए। शहर हलम में आने के बाद वहां से चले, गुजरात के रास्ते से आए, खंबात की साहिल पर आए। तबलीग दीन जारी है। कश्ती पर सवार हुए, दीन की तबलीग की। लोगों ने बुरा माना, लोगों ने आपकी बात को नहीं माना,
आखिर एक तूफान आया, कश्ती टूट गई, सब लोग थे वो डूब गए। मदारे पाक एक तख्ते पर तैरते हुए दरिया के एक साहिल पर लगते हैं। वहां उतरे, थोड़ा चले, पहाड़ों का दोनों तरफ समा है। निकले चले, क्या देखा कि एक आलीशान महल बना हुआ है। उस महल में दाखिल हुए, एक आलीशान तख्त बिछा है। मदारे पाक उस तख्त पर बैठ जाते हैं। क्या देखते हैं कि एक जन्नत से एक तख्त आता है, उसमें एक लिबास रखा हुआ है, खीर रखी हुई है। प्यारे आका जन्नत हो गए। ऐ बेटे बदिउद्दीन, मैंने तुम्हें अपनी दीन की तबलीग के लिए चुना है। तुम्हें बड़ी सोबतें बर्दाश्त करना पड़ेंगी, तुम्हारे रास्तों में बड़ी मुश्किलें आएंगी। ऐ बदिउद्दीन, ये लिबास पहन लो। सरकारे मदारे आजम ने वो लिबास से बेतन किया। सरकारे मदारे आजम को प्यारे आका ने अपने दस्ते मुबारक से खीर के लुक़मे खिलाए। अरे वो लिबास कहां से आया था? वो लिबास जन्नत से आया था। वो खीर कहां से आई थी? वो खीर जन्नत से आई थी। और जिसको दस्ते मुस्तफा से खाना मिल जाए, उसकी किस्मत का कौन अंदाजा लगाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा खिलाया नबी ने कि भूख ही मिटा दी। ऐसा पहनाया नबी ने कि कपड़े बदलने की हाजत ही जाती रही। एक लिबास पहना, पूरी जिंदगी वही लिबास, एक बार खाया, पूरी जिंदगी रोजा रख लिया। ऐ मदारियों, अपनी किस्मत पर नाज करो। अपने वक्त का मुहद्दिस शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब में लिखता है कि ऐ लोगों, मदारे पाक को अल्लाह ने मकामे समदियत को बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मकामे समदियत पर फाइज फरमाया था। बेशक, सुभान। सरकारे मदारे पाक की बड़ी अजमतें हैं। सरकारे मदारे आजम, अरे उनकी अजमत के लिए यही काफी है कि अल्लाह ने उनको अपने प्यारे हबीब की औलाद में पैदा फरमाया है। ये उनकी अजमत के लिए काफी है। और अल्लाह ताला ने इस कदर उन पर अपने करम फरमाया कि इतना नवाजा कि 596 साल की उम्र अता फरमाई। बेशक, सुभान अल्लाह। मदारे पाक की अजमत बयान करने के लिए भाई जो सीरत लिखेगा उसकी भी तो उम्र उतनी चाहिए। भाई मैं हाफिज अफजाल साहब को बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक देखूंगा, तभी तो अफजाल साहब की सीरत लिखूंगा, तभी तो जानूंगा कि इनका बचपना ऐसा था, इनकी जवानी ऐसी थी, इनका बुढ़ापा ऐसा था। अरे जिसने मदारे आजम की पूरी जिंदगी को देखा नहीं, वो क्या लिखता? जिसको जो मिला उसने लिख दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है। जिसने जो देखा वो लिख दिया। मेरे प्यारे भाइयों, हिंदुस्तान में जो आज हम कलमा पढ़ रहे हैं, ये सदका है मदारे आजम। बेशक, बेशक, हक है। ये सदका है मदारे आजम का। हिंदुस्तान में दीन इस्लाम की तबलीग सरकारे मदारे आजम ने की। अल्हम्दुलिल्लाह, मदारे आजम ने हमें दीने इस्लाम ला कर दिया है। आज हम मदारे आजम के गुन गा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको फैजाने मदारे पाक से माला माल फरमाए। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।